हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आशा पाठशाला चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए शुरू करें कक्षा 9th का गणित अध्याय फर्स्ट संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.1 शुरू करने से पहले आइए संख्याओं के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि प्रश्नावली 1.1 पूरी तरह से इन्हीं पर आधारित है। पहला है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? गिनती की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। किन्हीं वस्तुओं को गिनने के लिए हम कहाँ से प्रारंभ करते हैं? तो 1 से ही प्रारंभ करते हैं। तो 1 2 3 4 5 यानी 1 से लेकर के अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वो सभी कहलाती हैं प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर। अनंत तक क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को ज्ञात नहीं किया जा सकता और सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है। पूर्ण संख्या या होल नंबर। प्राकृत संख्याओं में अगर हम 0 को शामिल कर देते हैं, शून्य को शामिल कर देते हैं, तो वो बन जाता है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर बन जाता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 और ये जाएगा अनंत तक। इसी तरह से पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? इंटीजर नंबर किसे कहते हैं? तो शून्य तथा सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? इंटीजर यानी कि पूर्णांक कहलाती हैं। ये भी कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर प्रदर्शित समस्त संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे 0 प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस का 3 प्लस माइनस का 4 और ये कहाँ तक जाएंगी? ये जाएंगे अनंत तक, अनलिमिटेड तक। तो आगे देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q पूर्णांक होना चाहिए और q इक्वल नॉट 0, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। वहाँ पर क्या होता है? परिमेय संख्या होती है। तो जैसे p/q के रूप में हम 1/2 को देख सकते हैं, जहाँ पर 2 इक्वल 2 क्या है? 0 के बराबर नहीं है, यानी कि 1/2 2/3 5/4 ऐसे क्या हो जाएंगी? ये हो जाएंगी परिमेय संख्या, जहाँ पर q इक्वल 0 नहीं है। अपरिमेय संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे √2 √3 √5 है ना, √7, इन सबको हम क्या करेंगे? इन सबको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो बस इतना ही। अब आगे शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन आंसर। ठीक है।